Audio Jungle. Audio Jungle. 5 अगस्त की तारीख जब भूमि पूजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, उसी की समीक्षा के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। साधु संतों से वो बातचीत कर रहे हैं। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी, जिनकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन से यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर हर मंदिर में बस मंदिर भी है सोशल, यानी वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, बसते हुए दिखाई लगातार चले। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देख, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायकगण हैं, महापौर जी हैं, पार्षदगण होंगे, प्रशासन है, स्वच्छता का विशेष अभियान कल से प्रारंभ कर दे और 3 अगस्त तक पूरी अयोध्या में यह अभियान हमारा इस रूप में चले कि हर एक को लगना चाहिए कि जैसे दीपावली के पहले हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, साफ सफाई का अभियान चलाते हैं, ये हम सब के लिए, देखिए मैंने कहा ना, हम सब सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है। बलिदान अनगिनत थे, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन शुभ मुहूर्त देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? और ये सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो हम सब इस अवसर पर स्वच्छता के इस अभियान को विशेष रूप से देखें, पूरे अभियान के साथ में इसको जोड़ें। जहां थोड़ा काई हो वहां चूना की पुताई हो जाए, जनप्रतिनिधि करेंगे, प्रशासन भी करेगा, हमारे पूज्य संतगण भी अपने मठ मंदिरों में पुताई की व्यवस्था ठीक ठाक करा दे। मैं भी कार्यशाला देख करके आया था, माननीय चंपत जी ने, और यहाँ पर सभी आपने देखा होगा जितने पत्थर 1990 से तरासे जा रहे थे उन सब की भी पुताई करवाई का काम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। देखना चाहिए कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। 100 मुहूर्त के लिए हम सब एकत्र हो रहे हैं, ये तैयारी इस रूप में, और प्रयास होना चाहिए कि 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम हम 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने मठ में, मंदिर में। व्यापक कार्यक्रम, अयोध्या का आयोजन ही, दीपावली का आयोजन ही जुड़ा हुआ है अयोध्या से। अयोध्या के बगैर दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसीलिए जब 3 वर्ष पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को अयोध्या के साथ जोड़ा। यह आयोजन उसी रूप में आगे बढ़ रहा है और हमें इसको अपने साथ जोड़ना है। दीपावली कहीं भी मनाए, अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए, अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए। कौन क्या कर रहा है इसमें बहुत ज्यादा परवाह नहीं करना, किसी का खंडन मंडन में विश्वास नहीं करना, कुछ नहीं। ये हमारा कार्य जो हमें आगे बढ़ना है, एक सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, और उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। भव्य मंदिर निर्माण के इस शुभ मुहूर्त के लिए जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, मैं सचमुच इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आयोजन में हम सबको सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी का
आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी हैं। अभी परसों अयोध्या में पूज्य महाराज जी की, पूज्य महंत रमस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्यतिथि भी मनाई गई। जो कि कार्यक्रम में हम सब जानते थे कि कोरोना के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होना है, इसलिए मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में नहीं सहभागी बन पाया। लेकिन पूज्य महाराज जी की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हो रही है कि जीवन का जो निश्चय था वो पूरा हुआ है। मेरे स्वयं के पूज्य गुरुदेव को, उनको जब अंतिम समय में लोग पूछते थे, मुझे याद है जब वो वेदांता में भर्ती थे और सदैव अशोक सिंघल जी उन्हें देखने के लिए गए, तो अंतिम शब्द उनके अशोक जी के लिए थे कि क्या अशोक जी मंदिर बनेगा। तो अशोक जी ने भी कहा कि महाराज जी आप चिंता मत करिए, मंदिर जरूर बनेगा, आप स्वस्थ हो जाइए। ये अंतिम वाणी थी उनकी। अपने सुग्रीव किलाधीश पूज्य महाराज जी, अनगिनत पूज्य संतों की एक लंबी परंपरा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल और केवल राम जन्मभूमि के लिए, और देश का कौन सा ऐसा कोना है, कौन से ऐसी जाति, कौन सा ऐसा पंथ और संप्रदाय है जिसने राम जन्मभूमि के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान न दिया। योग्य नेतृत्व होता है, सजोने के लिए एक दक्ष योजक होते हैं, टीम होती है, तो कार्य की सिद्धि होती है, सफलता भी प्राप्त होती है। और संयोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद था, नेतृत्व देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, मार्गदर्शन के लिए पूज्य संत थे, और राजनीतिक क्षेत्र में भी जब इस प्रकार का नेतृत्व आ जाता है तो साधना सिद्धि में बदल जाती है, और उस सिद्धि के रूप में प्रदान करने के लिए मोदी जी हम सबके सामने 2014 में आए, तो आज शुभ मुहूर्त हम सबको देखने को प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे अपील करूंगा कि व्यापक अभियान का हिस्सा बनकर के हम अयोध्या में उस प्रकार की एक व्यापक रणनीति को बनाएं, और उस व्यापक रणनीति का हिस्सा अगर हम बनते हैं तो यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा भी आह्वान हो पूरा देश के लिए। अद्भुत कार्यक्रम 5 अगस्त की तिथि यादगार तिथि बनते हैं, देश के लिए भी, दुनिया के लिए। और यादगार तिथि बनाने के कितने स्थानों पे संकल्प होना है। विकास की कार्य योजना किस रूप में अयोध्या की तैयार होनी है। राम मंदिर का निर्माण देश और दुनिया का हिंदू करेगा, और बाकी उसके बाहर की परिसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर 5 अगस्त को चूंकि भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इसके मद्देनजर फिलहाल एक कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रामलला के दर्शन उनकी ओर से किए गए हैं, और यकीनन एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर, और इसी वजह से इस बात का निवेदन करते हुए कि दीपावली की तरह इस पूरे आयोजन को किया जाए, और निवेदन करते हुए कि अपने घर में सब लोग 5-5 दीपक भी जरूर जलाएं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, हम लगातार मुख्यमंत्री को सुन रहे थे जिनकी ओर से तमाम कई बातों का जिक्र किया गया, खासतौर से जब वो संतों के बीच मौजूद है तो उनको भी पता है कि रामलला का भूमि पूजन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया में जाए, यही कहते हुए मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे थे। फिलहाल आगे का उनका क्या कार्यक्रम है और जो बड़ी बातें कही हैं अभिषेक, मैं चाहूंगी उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए। बिल्कुल चित्रा, देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारसेवकपुरम में जो साधु संत हैं, अयोध्या के तमाम जितने बड़े मठ मंदिर हैं उसके महंत हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने
कई बड़ी बातें कही। जो एक विश्व हिंदू परिषद ने जो एक बात कही थी कि सभी लोग 5 तारीख को जिस दिन भूमि पूजन हो उस दिन अपने घरों में दिए जलाएं, उसी का एक विस्तृत रूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा कि आम लोगों से अपील की है कि वो लोग अपने घरों में इस दिन दिए जलाएं। साथ साथ अयोध्या को बहुत बड़ा करना है, ये एक मैसेज उन्होंने आज साधु संतों के बीच दिया है। इसके कई मैसेज निकलते हैं कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये भले ही कोरोना का काल हो, लेकिन इस कार्यक्रम को एक बड़े स्तर पर लेकर के जाना है, ये उनका मैसेज था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ साथ जो पुराने दिनों को याद किया, उन स्ट्रगल डेज को याद किया, खासकर आरएसएस, बीजेपी और ऐसे संत महंतों का वो वक्त याद किया जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था, उनके सैक्रिफाइस को याद किया। तो लगातार उन महंतों, साधुओं के बीच में वो बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब वो आज आए सबसे पहले अयोध्या, तो सबसे पहले वो सीधे राम जन्मभूमि परिसर गए, जहां पर जो अस्थायी गर्भगृह बना है वहां उन्होंने दर्शन किए। उसमें भी एक खास बात ये रही चित्रा की जिस अस्थायी मंदिर में रामलला को शिफ्ट किया गया था, आज वहां पर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की भी मूर्ति उस सिंहासन पर रखी गई है। यानी कि आज पूरा भगवान राम का जो परिवार है आज उस गर्भगृह में शिफ्ट हुआ है। मुख्यमंत्री के द्वारा उसका पूजन किया गया। उसके बाद जो राम जन्मभूमि परिसर है वहां की बारीकियों को उन्होंने समझा है, खुद भी वहां पर टिप्स दिए हैं कि 5 तारीख को जो ये कार्यक्रम होना है भूमि पूजन का, उसको किस तरीके से किया जाए। आप सब जानती हैं कि वो खुद भी महंत हैं और धार्मिक कार्यों की जो बारीकियां हैं उसे समझते हैं, और उसे उन्होंने अफसरों के बीच में समझाया भी है कि जो एक बड़ा कार्यक्रम करना है भूमि पूजन का, इसको कैसे करना है। तो एक मीटिंग उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में एक तरीके से कर ली है, जहां ट्रस्ट के लोग थे, साथ साथ जितने अधिकारी थे मौजूद थे कि किस तरीके से ये कार्यक्रम होना है। इसमें कुछ बात और जोड़ दूं कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुख्य प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने बड़े नाम रहे हैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, उन तमाम लोगों के आने की उम्मीद है। उन्हें न्योता दिया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, साध्वी रितंबरा हो, उमा जोशी हो, उमा भारती हो, ऐसे जितने बड़े नाम, चाहे संघ प्रमुख हो, गृह मंत्री हो, इसके अलावा राजनाथ सिंह हो, तमाम लोगों को आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो गेस्ट लिस्ट थी उसे थोड़ा कम किया जा रहा है कोरोना को देखते हुए। ये तमाम चीजें, और साथ साथ इस वक्त अभी वो चूंकि कारसेवकपुरम है जहां पर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है चित्रा, उसमें तमाम साधु संतों को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि अगर सारे लोग न जा पाए वहां पर तो वो किस तरीके से इसमें भाग ले सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात अभिषेक आपने कही है। मुख्यमंत्री को इस बात का आभास है कि राम जन्मभूमि के लिए पूजन होना ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया भर की नजर उस बड़े कार्यक्रम पर बनी रहेगी, और यही कारण है कि एक एक तैयारियों का जायजा वो खुद कर लेना चाहते हैं। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। अयोध्या से अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, रामलला के दर्शन किए, पूजा पाठ किए मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद 5 तारीख को होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेते हुए साधु संतों से मुखातिब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। Audio Jungle. Audio Jungle.